Hello guys, this is Dr. Imran Ahmad here, consultant dermatologist, Amban Nursing Home, Afzalgarh. Today we will talk about the derma roller therapy. What are the uses of this therapy? Who is supposed to do this therapy? And what are the effect and side effect of this derma roller therapy? तो आज मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इकोनॉमिकल डिवाइस है जो कि बहुत ही यूज़फुल है और जिसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। इसको हमें सुपरफिशियली यूज़ करना होता है और मार्केट में अवेलेबल है। इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। इसके स्टार्टिंग वेरिएंट से 0.2 mm से 0.3, 5 mm, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 और इस तरीके से बहुत सारे वेरिएंट है। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स वेरीज़ करता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें इस डिवाइस को चूज़ करना पड़ता है। तो ये हम जो आज डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं ये 0.2.5 mm का है। तो अब इसको हम दोनों चेहरे पर और स्काल्प पे दोनों पे ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो इंडिकेशंस हैं, किस किस बीमारी में, किस किस परेशानी में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और जो आज हम थेरेपी कर रहे हैं ये एलोपेशिया एरेटा के लिए और मेल पैटर्न बाल्डनेस में इस्तेमाल हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक नीडलिंग डिवाइस होता है जिसमें छोटी छोटी नीडलिंग होती है जो कि सुपरफिशियली इंजरी क्रिएट करने के लिए इस डिवाइस को बनाया गया है। ये बहुत ही लाइट वेट होता है और जिसके रिस्पॉन्स में हमें एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, मार्केट में अवेलेबल है, बट अंडर द कोई भी डॉक्टर होता है आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से, उसके द्वारा ये कराना ज़्यादा बेहतर होता है। आप अपने घर पे भी इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके हिसाब से प्रेशराइज़ करना, कितना प्रेशर हमें देना है, कितने आराम से इसको करना है, कितना हार्ड इसको करना है, ये करने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि किसी भी डॉक्टर से ये ट्रीटमेंट लें जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हो या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो या एस्थेटिक सर्जन हो। अब हमें ये पता है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल इसका यूजेस किस तरह से होता है और इसके किस तरह से इसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें पता है जब कभी हमें चोट लग जाती है तो उसके इफ़ेक्ट में या उसके जो हील चोट लगती है तो वहाँ पर एक इंजरी क्रिएट हो जाती है और वो हीलिंग खुद ब खुद होने लगती है। वहाँ नए टिश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे नए कोलेजन और ब्लड वेसल्स क्रिएट्स हो जाती हैं। तो हम वहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंजरी पहुँचाते हैं, चोट पहुँचाते हैं जो कि कंट्रोल इंजरी होती है, कम्प्लीटली कंट्रोल होती है। अब हमें कितना प्रेशराइज़ करना है उसके डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली हम उसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ़ नीडल्स होती हैं इसमें, और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सुना होगा आपने कि कंघा करना और ऑयल मसाज करने से बाल अच्छे आते हैं और बाल रीग्रोथ होते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स होते हैं। तो अब इसका किन